नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंस का पेपर नंबर 5, मेंस का पेपर नंबर 5 में है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसके अंतर्गत हमें डिस्कस करना है अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। चूंकि ये भाग 3 है, इसीलिए यहां से आएंगे 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और सीधे 15 नंबर के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 2 नंबर का प्रश्न आता है तो मिनिमम आपको 2 फैक्ट दिखाने हैं, 4 नंबर में मिनिमम 4 फैक्ट, लेकिन 8 नंबर और 15 नंबर में भी आपको फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही डिजाइन करना है, जिसमें पहला पार्ट रहेगा भूमिका, अर्थात हमें थ्रू आउट मैपिंग के साथ फैक्ट ओरिएंटेड आंसर प्रदर्शित करना है और लास्ट में एक सकारात्मक मूल्यांकन दिखा देना है। यदि मान लीजिए आपको नदी से संबंधित प्रश्न आता है तो नदी से संबंधित प्रश्न में आपको लिखना चाहिए सबसे पहले नदी का उद्गम, नदी का विसर्जन, नदी की लंबाई, नदी की लंबाई, नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, 2-4 सहायक नदियों के नाम लिख दीजिए और 1-2 परियोजना के नाम लिख दीजिए। 2-3 परियोजना के आप नदी मर नाम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उद्गम, विसर्जन, लंबाई, सहायक नदियां, परियोजना और लास्ट में दिखा सकते हैं मूल्यांकन। यहां पर आपको सकारात्मक मूल्यांकन ही प्रदर्शित करना है। मान लीजिए आपको अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछता है। यदि अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछता है तो वहां पर आपको अपवाह तंत्र का विस्तार, अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल प्रतिशत दिखाना जरूरी है। मान लीजिए आपको अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछा है तो इसी में आप अपवाह तंत्र का विस्तार बता दीजिए, अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल व क्षेत्रफल प्रतिशत बता दीजिए, क्षेत्रफल व क्षेत्रफल प्रतिशत बता दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपवाह तंत्र के प्रश्न को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नदी से संबंधित प्रश्न पूछा है तो उद्गम, विसर्जन, लंबाई, सहायक नदी तथा परियोजना बता सकते हैं। लेकिन अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों में विस्तार, क्षेत्रफल व क्षेत्रफल प्रतिशत और जिस अपवाह तंत्र को पूछा है उसकी प्रमुख नदी का उद्गम, विसर्जन, लंबाई, सहायक नदियां तथा परियोजना बताना आवश्यक है और लास्ट में हम कर देंगे मूल्यांकन। तो चलिए प्रश्न डिजाइन करते हैं। अपवाह तंत्र से संबंधित, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र से संबंधित एक प्रश्न को डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न आया है। महानदी, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए, महानदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए। अंक 2, शब्द सीमा 30, शब्द सीमा 30। जियोग्राफी में, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी में किसी भी प्रश्न को जब भी आप लिखते हैं तो मैपिंग बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। आप अतः आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे। तो हमेशा मैपिंग वाइज ही आंसर डिजाइन कीजिए। तो यहां पर 2 नंबर का हमें डिजाइन करना है, अर्थात यहां पर हमें प्रदान किए जाएंगे कुल 4 लाइन। यहां पर हमें कुल 4 लाइन प्रदान किए जाएंगे। तो हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं 2 नंबर के लिए
2 नंबर के लिए हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं। महानदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ये हमने बना दिया छत्तीसगढ़ का एक मैप। आपको जिलों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना दिया। यहां पर मैंने दिखाया यह है महानदी, इस प्रकार से मैंने महानदी को प्रवाहित होते हुए दिखाया, जो कि विसर्जित हो जा रही है बंगाल की खाड़ी में। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा। यह है महानदी, यह है महानदी। महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत से, महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत से, और महानदी का विसर्जन हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आप 1, 2 इसकी सहायक नदियां भी बता सकते हैं। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं शिवनाथ नदी, यह है शिवनाथ नदी, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। यह है महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं यह है महानदी की एक सहायक नदी हसदेव नदी, यह है महानदी की एक सहायक नदी हसदेव नदी, हसदेव नदी। यहां से दिखा सकते हैं मांड नदी। सबको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यह है मांड नदी। महानदी की मैंने कुछ सहायक नदियों का भी यहां पर वर्णन कर दिया। यहां से दिखा सकते हैं पैरी नदी, यह है आपका सोंढूर नदी। यहां मैंने दिखा दिया दूध नदी, यह है दूध नदी, दूध नदी, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, चूंकि यह अपवाह तंत्र पूछा है तो सबसे पहले अपवाह तंत्र का विस्तार, क्षेत्रफल विस्तार तथा क्षेत्रफल प्रतिशत में विस्तार बताना आवश्यक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा से सुसज्जित, संज्ञा से सुसज्जित महानदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल विस्तार, क्षेत्रफल 77,432 वर्ग किलोमीटर व क्षेत्रफल प्रतिशत 56.15% है, 56.15% है। यह बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर संभाग में विस्तृत है। तो इस प्रकार से हमने महानदी अपवाह तंत्र को 2 नंबर के लिए डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द प्रदान किए जाएंगे, तो यहां पर हमें 2 लाइन और मिल जाएंगे। इस प्रकार से 2 लाइन हमें और प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 शब्द हमें लिखने हैं। अब हम यहां पर महानदी को, महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। महानदी का उद्गम, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से तथा विसर्जन बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पाराद्वीप के पास हुआ है, पाराद्वीप के पास हुआ है। तो यह हमने डिजाइनिंग किया कुल
4 नंबरों के लिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, तो आप फैक्ट को बढ़ाइए, अर्थात हमें 100 शब्दों के लिए कुल 10 लाइन प्रदान किए जाएंगे। 100 शब्दों के लिए कुल 10 लाइन इस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, महानदी की कुल लंबाई, महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर तथा छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है, 286 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा, यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। मान लीजिए कम अंक के आया है, तो आप यहां पर सहायक नदियां तथा परियोजना जरूर दिखाएं। ध्यान दीजिएगा, महानदी की कम अंक का आया है, आपके पास जगह कम है, तो इस आधार पर 1-2 सहायक नदियों के नाम लिख दीजिए, 1-2 परियोजना के नाम लिख दीजिए। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां क्रमशः, महानदी की प्रमुख सहायक नदियां क्रमशः दूध, पैरी, सोंढूर, सूखा, हसदेव व ईब तथा प्रमुख परियोजना गंगरेल का शॉर्टकट नाम लिखिए, गंगरेल 1979, गंगरेल 1979 व हीराकुंड बांध 1948 है। तो इस प्रकार से हमने इसको शॉर्ट में लिखा ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ जाए। अब यदि हमें यही प्रश्न पूछता है 15 नंबरों के लिए, मान लीजिए यही प्रश्न आया है 15 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 175 शब्द लिखने हैं, तब हमें प्रोवाइड किए जाएंगे कुल 18 लाइन। इस प्रकार से हमें कुल 18 लाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुल 18 लाइन प्रोवाइड किए गए हैं। तब यहां पर आप ये जो आंसर लिखे हैं शॉर्ट में, इसे विस्तृत रूप में प्रदर्शित कीजिए, अर्थात महानदी की ज्यादा से ज्यादा सहायक नदियां दिखाइए तथा परियोजना को और भी डिटेल में विधिवत रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से। अब यहां पर हम 15 अंक अर्थात 175 शब्द के आंसर को डिजाइनिंग करने जा रहे हैं। आगे डिटेल में देखते हैं। महानदी का प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महाश्वेता, महाश्वेता, ऋषि तुल्या, ऋषि तुल्या, महाश्वेता, ऋषि तुल्या व कनक नंदिनी है, कनक नंदिनी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां, महानदी की प्रमुख
सहायक नदियां क्रमशः दूध नदी, इसे आप पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। क्रमशः दूध नदी, सिलियारी, दूध नदी सिलियारी, पैरी सोंढूर, सूखा कोडार, बालम देही, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, लात, थाल, सुरंगी है। इस प्रकार से हमने महानदी के सहायक नदियों के नाम का वर्णन कर दीजिए। महानदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर, आप लिख सकते हैं प्रमुख शहर, क्रमशः लिख सकते हैं सरोना, धमतरी, राजिम, सिरपुर, गिरौदपुरी, शिवरी नारायण, चंद्रपुर है। इस प्रकार से हमने महानदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम का वर्णन कर दिया। महानदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं लिख सकते हैं। महानदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं क्रमशः धमतरी में पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसका स्थापना 1979। रुद्री बैराज 1915। इसके बाद लिख सकते हैं हीराकुंड बांध 1957। लिख सकते हैं भारत का सबसे लंबा बांध है। इस प्रकार से हमने महानदी का वर्णन किया। लास्ट लाइन में आप एक लाइन मूल्यांकन दे सकते हैं। मूल्यांकन, भारत व छत्तीसगढ़ के सामाजिक व आर्थिक विकास में नदियों की भूमिका सर्वोपरि इसके
बिना जीवन असंभव है। इसके बिना जीवन असंभव है। बिना नदियों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये हमने डिजाइन किया 15 नंबरों के लिए शब्द सीमा 175, जिसमें हमने मैपिंग दिखाया। मैपिंग दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। आप और भी नदियों को दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर दिखा दिया, ये है ईब नदी, ये है ईब नदी, ये आपका है केलो नदी, ये आपका है केलो नदी। जितना आप प्रदर्शित कर सके उतना आप कीजिए। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की गंगा के संज्ञा से सुसज्जित महानदी अफवाह तंत्र का क्षेत्रफल 77,432 वर्ग किलोमीटर व क्षेत्रफल प्रतिशत 56.15% है। यह बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर संभाग में विस्तृत है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले की नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से तथा विसर्जन बंगाली खाड़ी में पारादीप के पास हुआ है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर तथा छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महाश्वेता, ऋषितुल्या, कनकनंदिनी। महानदी की प्रमुख सहायक नदियां क्रमशः दूध नदी, सिलियारी, पैरी, सोंढूर, सूखा, कुडार, बालमदेही, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, लाथाल, सुरंगी है। महानदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर सरोना, धमतरी, राजिम, सिरपुर, गिरौदपुरी, शिवनारायण, चंद्रपुर है। महानदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं क्रमशः धमतरी में पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेज सागर परियोजना 1979, रुद्री बैराज 1915, हीराकुंड बांध 1957 भारत का सबसे लंबा बांध है। मूल्यांकन, भारत व छत्तीसगढ़ के सामाजिक व आर्थिक विकास में नदियों की भूमिका सर्वोपरि है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इसके बिना जीवन असंभव है। तो इस प्रकार से हमने महानदी अफवाह तंत्र के माध्यम से किस प्रकार से अफवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों को डिजाइन किया जाता है, यह हमने सीखा।